हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनडीआरएफ के लिए और सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है कालिदास, बी है विशाखदत्त, सी है कौटिल्य और डी है पतंजलि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त हो जाएगा। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा। नाटक है मुद्रा राक्षस जो है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस जो है वो संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसकी जो रचना है विशाखदत्त ने की। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुरोहित कह सकते हैं या तो मंत्री कह सकते हैं। चंद्रगुप्त जो इन्होंने नंदवंश के धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इनके जो काल की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है इसमें विशाखदत्त में। तो इसका राइट आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है। यथा पहला है एरियन, दूसरा है डायडोरस, तीसरा है जस्टिन और चौथा है प्लूटार्क और पांचवा है स्ट्रैबो। तो इसमें दिया गया है कूट नीचे दिया गया है, उसका सही उत्तर चयन करना है। तो जो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। 304 से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। और इसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यह ग्रंथ जो है वो मूल रूप से उपलब्ध भी नहीं है, फिर भी इसके उदाहरण अनेक यूनानी लेखक जैसे एरियन है, जस्टिन है, स्ट्रैबो, डायडोरस, प्लूटार्क, इन सभी के जो हैं इन सभी में मिलते हैं। ये सब लेखक हैं, इनसे जो उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो इसका जो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो है सभी आंसर सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5 सभी सही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम में है? ऑप्शन ए है मौर्य कुषाण हर्यक गुप्त, बी है हर्यक मौर्य कुषाण गुप्त और सी है हर्यक कुषाण गुप्त मौर्य, डी है कुषाण हर्यक मौर्य और गुप्त। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा सही कालक्रम में है। इसको देख लेते हैं। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर्यक पहले हो जाएगा, फिर कुषाण, फिर गुप्त, फिर मौर्य। तो सही कालक्रम के हिसाब से ही सही हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हर्यक वंश जो था वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। 544 से 412 तक रहा। और जो हर्यक वंश की बात हो रही है यहाँ, और फिर कुषाण जो है ये कब तक रहा? कुषाण जो है 319 से 550 तक रहा। 319 से 550 तक रहा। और गुप्त जो है मौर्य काल जो है, मौर्य काल 323 से 184 ईसा पूर्व तक। मौर्य काल यहाँ लिख देते हैं।
मौर्य काल जो है 323 ईसा पूर्व से 323 से, चलिए बता देते हैं, 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के बीच रहा इस वंश की स्थापना। पूरा शासन काल जो है 323 से 184 ईसा पूर्व के बीच रहा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया सी, हर्यक, कुषाण, गुप्त, मौर्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है यक्षी, पाल, वाहक, बी है हाथी धौली, सी है मथुरा में खड़े बुद्ध, डी है रामपुरवा और रामपुरवा सांड शीर्ष स्तंभ। तो इसमें पूछा गया है मौर्य काल से कौन से संबंधित नहीं है। तो इसमें से जो संबंधित नहीं है वो हो जाएगा मथुरा में खड़े बुद्ध, ये नहीं संबंधित, बाकी सभी हैं। अच्छी पालवाहक है, हाथी धौली ये भी है, रामपुरवा सांड स्तंभ भी सही है। तो मथुरा में जो के बुद्ध का उल्लेख मिलता है वो मौर्योत्तर काल में मिलता है, ये जो है मौर्योत्तर काल में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है यह एक शिलालेख है, बी है यह एक तांबे की तस्करी थी, सी है यह धातु की तस्करी पर एक राजसी चार्टर था और डी है राजा की स्तुति। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा की स्तुति हो गया। प्रशस्ति का जो अर्थ होता है वो राजा की स्तुति से होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा की स्तुति करना होता है। प्रशस्ति में राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख होता है। प्रशस्ति में राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष, यहाँ वर्ष लिखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष ब्राह्मी को पढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1837 में पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? ऑप्शन ए हर्ष ने, बी है अशोक ने, सी है चंद्रगुप्त प्रथम ने, डी है बिंदुसार ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अशोक ने बसाया था श्रीनगर। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललित पाटन नामक नगरों की स्थापना जो है मौर्य शासक सम्राट अशोक ने की थी। श्रीनगर और नेपाल में ललित पाटन भी है, उसे भी अशोक ने, जो मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश का सम्राट भी है, महान सम्राट माना जाता है अशोक। तो इन्होंने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। बिंदुसार सम्राट अशोक का पिता था। इनके पिता कौन थे? बिंदुसार थे। इनके पिता जो है सम्राट अशोक के पिता जो है बिंदुसार थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए धार्मिक ग्रंथ, बी है आर्थिक धार्मिक ग्रंथ, सी है सामाजिक ग्रंथ और डी है राज एवं शासन नीति ग्रंथ। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज एवं शासन नीति ग्रंथ। इसकी विषय अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है राज एवं शासन नीति ग्रंथ। राज एवं शासन नीति जो है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया था।
चाणक्य भी कह सकते हैं उन्हें, विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। ये जो है मौर्य वंश के प्रधान पुरोहित थे। इन्होंने ही जीत दिलाई थी चंद्रगुप्त मौर्य को। और इस ग्रंथ में जो है वो 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण हैं। 15 अधिकरण है एवं 180 प्रकरण है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जो है साम शास्त्री नामक विद्वान को जाता है। अर्थशास्त्र ग्रंथ को प्रकाश में जो लाए थे वो साम शास्त्री नामक विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? तो ये मौर्य साम्राज्य का था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और विष्णुगुप्त उनके पुरोहित थे, मंत्री कह सकते हैं, पुरोहित। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा राजा जिसने अपने राज मुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने, इनके जो शासन काल में था वो 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था, जिससे वो निपट नहीं पाए। और इन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में सारा अपना जो था शासन साम्राज्य उनके हिस्से में दे दिया और फिर वो चले गए। अपने जो इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, तो जैन गुरु जो थे उनके साथ चले गए, भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में चले गए, जो कि मैसूर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इन्होंने वहाँ जाकर उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा अपना शरीर भी त्याग दिया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।